हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ लाइन दैट यू रिमेंबर फ्रॉम अ पोम और अ सॉन्ग। व्हाट इज इट? व्हाट पोएम और अ सॉन्ग इज इट? हाउ डू यू नो अबाउट इट एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई सॉन्ग या पोम के बारे में बात कीजिए जिसकी कुछ लाइन, कुछ कड़ियाँ आपको याद रह गई है। वो क्या है, यानी वो कड़ियाँ क्या है, वो लाइन्स कौन सी है, वो गाना कौन सा है, या तो फिर वो पोएट्री कौन सी है, आपने इसके बारे में कैसे जाना और आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। अब देखेंगे कि जब आपको इस क्यू कार्ड के प्रिपरेशन के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा तब आप जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। सो व्हाट इज़ इट में हमने लिखा है ऑल इज़ वेल, क्योंकि हम ऑल इज़ वेल पे बोलने वाले हैं। व्हाट पोएम और सॉन्ग इज़ इट? बॉलीवुड सॉन्ग इन हिंदी लैंग्वेज। एंड हाउ डू यू नो अबाउट इट? फेमस मूवी है, हर्ड ऑन रेडियो एंड टीवी। हाउ डू यू फील अबाउट इट में हमने कुछ थोड़े से फीलिंग्स यहाँ पे लिखे हैं, अंदर थोड़े और मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं। एक्साइटेड, एनर्जेटिक, ग्लैड और एज इफ समवन इज कंसोलिंग। अगर आप एज इफ समवन इज नहीं लिख पाए तो सिर्फ कंसोलिंग लिखोगे तो भी चलेगा। तो चलिए अब क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मैंने स्पेसिफिकली जो भी आपको 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब इस क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। वेल, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड अ नाइस टॉपिक टू टॉक अबाउट। अ लाइन विच आई रिमेंबर फ्रॉम अ सॉन्ग इज़ ऑल इज़ वेल. It is a song from a very popular and a hit movie called 3 Idiots. So हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 बुलेट्स के क्वेश्चंस आंसर किए हैं कि ये बहुत ही दिलचस्प और अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और जो कड़िया, जो लाइन मुझे एक गाने में से याद है वो लाइन है ऑल इज़ वेल। ये जो गाना है वो एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही पॉपुलर और एक हिट हिंदी मूवी में से है जिसका नाम है 3 Idiots. The song goes like this. जब life goes out of control, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, all is well. It is a song in the Hindi language since it is a Bollywood movie. So अब आप थोड़ा सा डिटेल में गाने को बता रहे हैं कि गाने के कुछ और लाइन्स क्या हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि ये जो गाना है वो हिंदी भाषा में है क्योंकि वो बॉलीवुड मूवी में से है। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप IELTS के क्यू कार्ड बोलते समय कोई भी छोटी सी चीज़, कोई भी छोटा सा शब्द या कोई सेंटेंस अगर आपने हिंदी, पंजाबी, गुजराती या फिर कोई भी और लैंग्वेज में बोला तो तुरंत ही आपको उसका मीनिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाना है। दिस शोज़ दैट आप जो एग्ज़ामिनर है, जो ब्रिटिश काउंसिल या IDP के एग्ज़ामिनर जो आपके डिक्टाफोन के रिकॉर्डिंग्स को सुनने वाले हैं उनको आप रिस्पेक्ट करते हो, बिकॉज आप हिंदी में नहीं बोल रहे हो, यू आर ट्रांसलेटिंग द मीनिंग ऑफ दैट लोकल लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। सो अब हम इस पर्टिकुलर लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। I mean, when life is out of control, round your lips, blow a whistle and say all is well. So इसका मतलब है जब हमारी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए हमें होठों को गोल करके सीटी बजा के ऐसा बोलना है कि all is well. अब हम थर्ड क्यू को आंसर कर रहे हैं। I know about this song because it is from a famous movie and hence I have heard it a lot many times on radio and TV. मैं इस गाने के बारे में जानता हूँ क्योंकि ये बहुत ही फेमस मूवी में से है और इसलिए मैंने इसको बहुत बार ये गाने को रेडियो और टीवी पे सुना है। I remember it because I liked it a lot. मुझे याद रह गया क्योंकि मुझे ये गाना बहुत पसंद आया। It gradually became my favorite song and it stars one of my favorite Bollywood heroes, आमिर खान. धीरे धीरे ये मेरा मनपसंद गाना बन गया और इस गाने में मेरा जो फेवरेट हीरो है बॉलीवुड का, आमिर खान, वो भी है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपका फेवरेट गाना हो, ज़रूरी नहीं है कि आमिर खान आपके फेवरेट एक्टर हो, लेकिन एग्ज़ामिनर कभी चेक नहीं करेंगे कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है या आपका फेवरेट हीरो कौन सा है। सो आप ज़्यादा बोल पाओ, इसलिए अगर आप बोल दो कि ये मेरा फेवरेट गाना है और आमिर खान मेरा फेवरेट हीरो है तो उसमें आपने 2 सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल दिए। सो इट्स ओके अगर आप ऐसा बोलो तो नो प्रॉब्लम। द ट्यून एंड द रिदम ऑफ दिस सॉन्ग आर वेरी कैची। अब आप सॉन्ग को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसका जो ट्यून है, उसकी जो धुन है, उसकी जो रिदम है, उसका जो सुर है वो बहुत ही
कैची है। इट अपील्स टू द हार्ट एंड कैन बी रिमेंबर्ड ईजीली। ये हार्ट को अपील करता है, दिल को छू जाता है और बहुत आसानी से याद रह जाता है। Whenever I listen to this song, I feel very excited and energetic. So जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ मैं बहुत ही उत्साहित हो जाता हूँ और मेरे में एक ऊर्जा का जोश भर जाता है। The wordings are very powerful. इसकी जो शब्द है वो बहुत पावरफुल है। मोटिवेटिंग, प्रेरणादायक है। एंड कंसोलिंग, सो यानी हमें कोई आश्वासन या दिलासा देते हो, ऐसे इसके शब्द है। वापस हमने कुछ एडजेक्टिव्स यूज किए हैं अबाउट द सॉन्ग। वी आर डिस्क्राइबिंग द सॉन्ग। It feels as if someone is consoling you via the medium of a song. ऐसा लगता है जैसे हमें कोई गाने के माध्यम से सहानुभूति दे रहा है, दिलासा दे रहा है। As if someone is putting a hand on your shoulder and giving you the courage to go on in the tough times of life. ऐसा लगता है जैसे कोई तो हमारे कंधे पे हाथ रख के हमें हिम्मत दे रहा हो और डिफ़िकल्ट टाइम्स में, टफ टाइम्स यानी डिफ़िकल्ट या कठिन समय में हमें जीवन में आगे बढ़ने का सहारा दे रहा हो। I feel charged up and glad. So मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील करता हूँ और glad इज समानार्थी है हैप्पी का। I listen to this song every time when I'm happy and sad. I have saved this song on my phone. I do not need any special occasion to listen to this song as the song itself is very special. So ये गाना मैं जब खुश होता हूँ तब भी सुनता हूँ, सैड होता हूँ तब भी सुनता हूँ। मैंने अपने फ़ोन में इस गाने को सेव करके रखा है। मुझे इस गाने को सुनने के लिए कोई स्पेशल ओकेजन नहीं चाहिए क्योंकि सॉन्ग इन इटसेल्फ, सॉन्ग अपने आप में ही बहुत ही स्पेशल है। इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड को लेके अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या तो फिर कोई फीडबैक है तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके जो फॉलोअप क्वेश्चंस है इसको थोड़े टाइम में मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लगाऊंगी। ऑल द बेस्ट।